Hey guys, what's up? I hope you all are doing good and your study is going great. Now we have this video release from the IM. This is the official release, by the way. ये आया था मेरे ख्याल से yesterday around about during the evening or late night मेरे ख्याल से. Now we'll go through this entire PDF और यहाँ पे थोड़ा सोचेंगे कि ये जो भी changes है are they really good or bad? उसमें there are different school of thoughts, by the way. तो मैं आपको वो भी explain करूंगा यहाँ पे. जो changes है वो भी देखना जरूरी है. तो पहली बात, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है कैट का. अभी आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो नए से, बट चेंजेस का विंडो भी ओपन है मेरे ख्याल से. उसका एक अलग से वीडियो बताऊंगा कि जहां पे आप क्या चेंजेस आप कर सकते हो. बट लेट्स अंडरस्टैंड दिस यार. 2.31 लाख कैंडिडेट्स हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली फॉर कैट 2021. लास्ट ईयर भी ये अराउंड अबाउट 2.13 था मेरे ख्याल से. कुछ हजार बच्चे इस बार ज्यादा एनरोल करे हैं कैट के लिए. दिस इज लिटिल सरप्राइजिंग टू मी बिकॉज मुझे लग रहा था कि यार एक्चुअली देखा जाए तो ये रजिस्ट्रेशन का नंबर आई वाज एक्सपेक्टिंग टू गो लिटिल डाउन अराउंड अबाउट 2 लाख या फिर 2,20,000 बिकॉज मुझे लगा था कि यार people are still skeptical as far as the COVID third wave and all is concerned. But again, अगर मैं बात करूं कितने बच्चे एग्जाम के लिए एक्चुअल में जाके अपियर करेंगे, वो नंबर वही होगा 2,10,000 या फिर 2,15,000 बिकॉज राउंड अबाउट 6 से 7% का ड्रॉप आउट हर साल होता है. सो मेरे ख्याल से 2021 विल नॉट बी एन एक्सेप्शन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. नाउ एग्जाम कभी आपकी 28 नवंबर विच इज संडे एंड यहाँ पे आपके 3 स्लॉट होने वाले हैं, राइट. 40 मिनट्स ईच सेक्शन. आपकी 2 घंटे की एग्जाम वो तो पहले से ही श्योर था. 3 सेक्शंस है, वर्बल, डीएलआर एंड क्वांट्स. ऑर्डर मेरे ख्याल से ये चेंज तो नहीं करेंगे ना भाई, बिकॉज यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है कि पहले VARC लिखा है, बाद में क्वांट्स लिखा है, बाद में DI लिखा है. सो दिस माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट शायद से ऑर्डर में कुछ चेंज हो जाए, वर्बल के बाद क्वांट्स आ जाए रादर देन DI. बट अगेन वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट. वो कहाँ पता चलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा. एंड लॉजिकल ठीक है क्या 40 minutes for each section for normal candidates. For PWD it's going to be around about 30 minutes extra and 20 seconds extra for each. 30 minutes and 20 seconds extra for each section, which is good by the way, right. चलो आगे बढ़ते हैं. What do we have? So यहाँ पे अगर देखोगे तो फॉर्मेट में कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ है सच, बट यस आपका जो एक्चुअल फॉर्मेट है कैट का उसमें चेंजेस हुए हैं, जहां पे हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस होने वाले हैं. अभी रिड्यूस इसलिए करा है, ये एक्चुअली देखिए आप TOI में भी आया था ये, राइट. सो देयर कुड हैव बीन सम टाइम प्रेशर टू कंप्लीट द कैट एग्जाम लास्ट ईयर, राइट. सो कमिटी इज मेकिंग एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अक्रॉस ऑल 3 सेक्शंस. तो एक बात पक्की है कि तीनों सेक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज होने वाले हैं. सो राउंड अबाउट हम जो मुझे लगता था 66 68 का जो नंबर है विच आई एम रियली गनिंग फॉर, तो मुझे लगता है कि वो पॉसिबल है. अब यहाँ पे एक पंगा है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि यार ये चीजें अच्छी है, इट्स अ गुड मूव. Some people say it's a bad move because good and bad के बारे में भी बात करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं bad move के बारे में. अब लोगों को क्यों, बच्चों को क्यों लगता है कि ये जो चीज है वो गलत है, बिकॉज उनको लगता है कि यार लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ेगा. मेरा टेक क्या है, मेरा टेक बोलता है यस लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ेगा, नो डाउट अबाउट इट. इतना भी नहीं बढ़ेगा ड्रास्टिकली, इट विल गो अप स्लाइटली, ओके, इट विल गो अप स्लाइटली. बट यू नो व्हाट गाइस, मैं एक ऑनेस्ट एज अ मेंटर अगर आपको बात करूं एंड आपके फ्यूचर के लिए बात करूं, ना कि जैसे अदर यूट्यूबर्स आपको पैम्पर करते हैं और ऐसा फेक मोटिवेशन देते हैं. आई डोंट वांट टू डू दैट शिट, बट आई टेल यू एज अ मेंटर टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट. सी इफ यू हैव स्टडीड वेरी वेल देन यू केयर अ फक अबाउट ऑल दिस थिंग्स. समझा. ये जितने 99% एरर्स है या फिर 99 प्लस प्लस लाने वाले बच्चे हैं ना, दे केयर अ फक अबाउट ऑल दिस थिंग्स. ये बाकी के बच्चे ज्यादा तामझाम करेंगे ऑनेस्टली. इसके बारे में सोचना भी मत. इसके भी मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ, इसका भी मैं आपको थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी अभी बता देता हूँ. सो स्लाइटली बढ़ेगा, हर एक लेवल अप होगा, फाइन. पढ़ाई किया है तो कोई टेंशन नहीं है. बट अंडरस्टैंड दिस, अगर आपका LOD बढ़ता है, मान लो आपके सेक्शन में 22 क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देयर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट दैट इट गेट्स स्क्वीज्ड, राइट. आई मीन द नंबर ऑफ टॉपिक्स दैट कैन कम. और जैसे पहले होता था AAG में, आग में, राइट, अरिथमेटिक अलजेब्रा ज्योमेट्री में, कि भाई राउंड अबाउट मान लो अगर 26 की क्वेश्चन आ रहे क्वांट्स में, तो इसमें से ज्यादा क्वेश्चन निकलेंगे. अब क्वेश्चन श्रिंक हो जाएंगे. वो बात आपका सही है, नो दैट स्कूल ऑफ थॉट इज अग्रीड कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कम हो जाएंगे, LOD बढ़ेगा, एंड जो अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको वो थोड़ी कम होनी है. बट यार एक चीज याद रखो, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपका LOD बढ़ने के साथ जो आपका अटेम्प्ट्स होगा वो अटेम्प्ट्स भी तो लेस होगा. यू गेटिंग द पॉइंट. सो अटेम्प्ट्स भी लेस होगा. तो अगर आप उस टाइप के बच्चे हो जिसको कैट कुछ भी नहीं पता, मतलब खाली पढ़े जा रहे, या फिर आपको कैट का मेन रूल ही नहीं पता, और कैट का जो मेन रूल है वो ये है कि योर एक्यूरेसी इज द गेम चेंजर. योर एक्यूरेसी इज द गेम चेंजर. दिस इज द मदर ऑफ कैट, रादर दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ कैट. तो अगर मैं अटेम्प्ट्स के बारे में बात करूं, LOD अगर बढ़ता है, उल्टा मैं कहता हूं कि LOD बढ़े. आई एम नॉट किडिंग, जेन्युइनली मैं आपको बोल रहा हूं.
कि अगर एलओडी बढ़ता है आप फायदे में हो। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, लेट्स से टॉपर, अगर मैं बात करूं टॉपर एंड एन एवरेज गाय, देख मेरे भाई एवरेज बच्चा जो है, देख सिंपल सी बात है, तुमको सब चीजें नहीं आएगी, तुम 100% पढ़ाई नहीं करोगे और करना भी नहीं चाहिए। बट मान लो अगर तुमने 60% पढ़ाई कर ली है अच्छे खासे से, अगर मान लो तुमने यहाँ पे आग में से अरिथमेटिक और अलजेब्रा करा है, अगर पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाता है, तुझे बस अटेम्प्ट अपने कम रखने हैं और जो भी तू अटेम्प्ट करेगा वो क्लोज टू तेरा 100% एक्यूरेसी पे तुझे खेलना है। तो अगर तू 100% एक्यूरेसी पे खेलता है, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू। सो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर एवरेज किड्स ऑल्सो, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर टॉपर ऑल्सो। तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये लीग अलग है, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनको तुम अगर जाके 100 भी दो ये तोड़ेंगे फोड़ेंगे, इनको तुम 20 भी दो ये फोड़ के आएंगे, बिकॉज इनके फंडामेंटल्स कंसेप्ट बड़े क्लियर होते हैं। तो आप समझ रहे हो कि अगर आप कहते हो कि नहीं यार ये बैड मूव है, ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज हमें कम टाइम मिलेगा, भाई मेरे टाइम कम नहीं मिलेगा, टाइम ज्यादा मिलेगा। अब एक दूसरा आप एक बात करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका 2018 का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, 2018 में क्या हुआ था, एलओडी जो पेपर का था वो बढ़ गया था, राइट, आपका जो एलओडी था पेपर का वो बढ़ गया था। अब बच्चों को पता ही नहीं होता कैट का फंडा क्या है, हमको खाली बोला जाता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अभी भी वही बाबा आदम के जमाने की हमें स्ट्रैटेजीज बताते हैं, अटेम्प्ट करो अटेम्प्ट करो अटेम्प्ट करो। तो यार बच्चों ने अटेम्प्ट करना चालू कर दिया, 2017 का पेपर बहुत इजी था तो बच्चों ने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करना चालू कर दिया। अब हुआ ये कि 2017 में जहां 10 क्वेश्चन को 80% आ रहा था, वहां पे 2018 में 6 क्वेश्चन पे 80% आया। अब जो बच्चा 10 क्वेश्चन मारने गया अटेम्प्ट के चक्कर में, वो तो नेगेटिव मार्किंग उसकी बैंड बच गई, उसका पूरा स्कोर कार्ड, उसका पूरा कैड बर्बाद हो गया, राइट। बट जो बच्चा शांत दिमाग से, उसको पता चला एलओडी बड़ा है, मुझे अटेम्प्ट घटाना है पर मेरी एक्यूरेसी क्लोज टू 100% होनी चाहिए, यार ये वो बच्चे हैं जिन लोगों ने 8-8 क्वेश्चन करके 9-9 क्वेश्चन करके 7-7 क्वेश्चन करके अपना कैट निकाल लिया। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये कैट का मेन क्रक्स है। आप ये समझो कि अगर एलओडी बढ़ता है इट्स गुड फॉर यू, इट्स गुड फॉर यू। एंड इफ यू आर एन एवरेज किड एंड इफ यू हैव डन अरिथमेटिक अलजेब्रा वेरी वेल, और अगर वहां से क्वेश्चन अगर आपके आते हैं मान लो 10 से 12, इट्स अ लॉटरी फॉर यू। सेम गोज फॉर डीएलआर, सेम गोज फॉर VARC। यू गेटिंग पॉइंट। मैं डिटेल्ड में एक वीडियो बनाऊंगा इस बारे में, बट यार इसको ना थोड़ा प्रैक्टिकली सोचने के बारे में, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, वो थोड़ा सा एंगल बनाओ, बिकॉज योर कैट इज ऑल अबाउट मेंटल थिंग। तुम कितने IQ लेके आते हो, तुमने IIT NIT फोड़ा है, हर IIT हर NIT हर SRCC सिम्बी वाला बच्चा IF ब्लैकी में नहीं जाता, FMS में नहीं जाता। आई हैव सीन पीपल कमिंग फ्रॉम द लीग इंस्टीट्यूट्स ऑफ ग्रेजुएशंस एट नॉट इवन एबल टू गेट 90%। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो वहां पे बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स इफ्स एंड बट्स से, we can talk about this the whole day, but understand this is the main thing that you need to understand. It's a mental game, it's a mental game. And why people are not able to crack CAT in the country is because this is where we are weak, because apna education system is so fuck all, because we've been only taught kitna attempt kara, kitna paper attempt kara, accuracy nobody cares a fuck about. You getting my point? So this is the problem. तो अगर आप rationally सोचते हो, अब मान लो आप एवरेज हो, आप 60% वाले हो, फिर भी दिमाग है ना रैशनली सोचने के लिए, राइट। सो पुट दैट थिंकिंग हैट एंड थिंक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि यार एक्चुअली में ये अच्छी चीज है। एंड अगर टाइम स्पेंट ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इज हाई, कैन आई नॉट एक्सपेक्ट अ गुड एक्यूरेसी? डेफिनेटली इट्स एन आउटपुट। इफ आई हैव अ क्वेश्चन, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 एंड आई हैव अ फेमिलियरिटी ऑफ क्वेश्चन, मुझे एलओडी वगैरह सब कुछ पता है, तो भाई इट्स अ बून फॉर मी, बिकॉज वो क्वेश्चन 1 पे मैंने ज्यादा समय बिताया। अगर मैं ज्यादा समय बिताता हूं, एक्यूरेसी हैज टू गो अप, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो दीज आर द गुड पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो। एंड एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट यू हैव टू फाइंड पॉजिटिविटी, you got to be optimistic even when the situations are really not good for you. So मुझे लगता है कि यार ये चीजें बहुत अच्छी है, इसको बस आप अच्छे से अपने पढ़ाई में डालो। जो मैं ऑलवेज कहता हूँ, एलओडी फेमिलियरिटी ऑफ योर क्वेश्चन, बेंचमार्क करना चालू करो। ये स्ट्रैटेजी बहुत सेक्सी वर्क होने वाली है, अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा पेपर अच्छा खासा निकलेगा। लास्ट ईयर का अगर मैं एग्जांपल दे दूं, यू वोंट बिलीव गाइस, नोबडी एवर थॉट, मैंने प्रेडिक्ट करा था डीएलआर में 2020 को कि डीएलआर में यार अगर आप राउंड अबाउट अगर आप 8 क्वेश्चन करते हो तो आप 90% पे आओगे। वो 8 क्वेश्चन पे बच्चा 95% पे पहुंचा। ये प्रूव होता है कि परसेंटेज ऑफ पेपर that now you need to attempt to get a higher slab of percentile has reduced. So this is actually a blessing, man, right? तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये जो भी है, रजिस्ट्रेशन का विंडो आज चालू हो चुका है, 25 सितंबर से 10 AM से चालू हो जाएगा।
क्या क्या आप चीजें चेंज कर सकते हो उसके बारे में मैं और एक वीडियो बनाऊंगा। बट अगेन मेरे ख्याल से कंपटीशन इज स्टिल देयर। IIM अहमदाबाद पेपर बना रहा है। बाय द वे इन लोगों ने कहा है कि इनका एक जो मॉक आएगा वो अक्टूबर के लास्ट वीक में आएगा। लास्ट वीक का जो मॉक पेपर आएगा इनका, उसमें हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेफिनेटली पता चलेंगे कि एक्चुअली 66 आएगा, 68 आएगा या 70 72 आएगा। सो गाइस आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। आई होप मैंने जो आपको ये फंडा बताया वो आपको थोड़ा सा कैट के नजरिया आपका चेंज करे, राइट? सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब, हिट like and share this video with your friends and stay tuned and work bloody so hard for your cat. Take care of yourself guys. Bye bye.